मेरी छोटी बुआ का बेटा हमारे साथ रहता था। मेरा कोई भाई नहीं था, तो मैं उसको भाई ही समझती थी। वह मुझ पर गंदी नजर रखता था। मैं उससे 14 साल छोटी थी, लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ मेरा भाई था। मैं उसके कमरे में गई तो उसने दरवाजा बंद करके मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। कांच का ग्लास टूटकर चकनाचूर हो गया था और साथ ही मेरे सारे सपने और जज्बात भी चकनाचूर हो गए थे। मेरे रोने से कमरे के चारों दीवार गूंज रही थी, लेकिन उस इंसान को कोई असर नहीं हुआ था। मैं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिख रहा था। मेरी आंसुओं ने तकिए को पूरी तरह भिगा दिया था, लेकिन मेरे आंसू फिर भी रुक नहीं रहे थे और बहते ही जा रहे थे। मेरे दिल पर जो जख्म लगे थे वो शायद सारी जिंदगी मिट नहीं सकते थे। उस दिन का एक एक बात मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पापा की यादें मेरी आंखों में बस गई है। मैं अपने पापा की लाडली थी। अगर आज मेरे पापा ठीक होते तो शायद किसी के अंदर यह हिम्मत ना होता कि वह मुझे मेरे ही घर के अंदर बर्बाद कर दे। आज तो इस घर की दीवारें भी मेरे पर रो रही थी। यह वही घर था जहां कभी मेरी हंसी गूंजती थी। आज मेरी चीखों से यह घर गूंज रहा था। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। ना जाने मुझसे ऐसी कौन सा पाप हो गया था जिसकी सजा यूं मेरे नसीब में लिखी गई थी, वह भी इस इंसान के हाथों जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर बैठी थी। वो इंसान मुझे बर्बाद करके घर से बाहर निकल गया था। कई घंटों तक रोने के बाद मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। धीरे धीरे चलते हुए मैं वॉशरूम में गई तो आईने में अपना चेहरा देखकर एकदम से मेरा सर फिर गया था। मेरे आंसू बहने लगे थे। मेरे चेहरे पर जगह जगह दांतों के निशान थे। मैंने अपने चेहरे पर पानी मारा और खुद को संभालते हुए वापस अपने कमरे में आई। मम्मी के आने में ना जाने कभी कितना समय बाकी है। मैंने खुद को कमरे में अंदर बंद कर लिया। डर के मारे मैं अभी भी थर थर कांप रही थी। बार बार मुझ में ख्याल आता था कि मैंने कोई भयानक सपना देख रही हूँ। मेरी आंख खुलेगी तो यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं सच्चाई से नजर नहीं चुरा सकती थी। यह कोई भयानक सपना नहीं था, एक भयानक सच था जो आप मेरे साथ सारी जिंदगी रहने वाला था। मैं एक बार फिर जोरदार चीख मार कर रो पड़ी। शायद अब मेरी जिंदगी मुझे ऐसे ही रोना होगा। रात हुई तब मेरी मम्मी वापस लौटी तो मम्मी मेरे कमरे में दरवाजा बजाने लगी। मम्मी की आवाज सुनकर मैंने लपक कर दरवाजा खोल दिया और उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। मम्मी तो मेरी हालत देखकर सांस लेना ही भूल गई थी। मुझसे पूछ रही थी यह सब क्या है। मैं मम्मी को एक एक बात बता दी, जिसे सुनकर मम्मी के पैर से जमीन निकल गई। मम्मी के लिए मेरे शब्दों पर यकीन करना मुश्किल ही था, लेकिन मेरे हालत उन्हें बहुत दुखी कर चुकी थी। मुझे लगता था शायद तकदीर में मेरे लिए इतनी ही खुशी लिखी थी, लेकिन मुझे यह खबर नहीं थी कि अभी तो मेरे लिए आजमाइश का एक जरिया बाकी है। मैं सारा दिन घर में मौज मस्ती करते रहती थी, इसीलिए घर में हर वक्त रौनक लगती थी। पापा मुझे देख कर जाते थे, पर माँ मेरी शरारत को से परेशान रहती थी। पापा को ऑफिस से लौटते ही मैं अपने गले लग जाती थी और उनको अपने सारे दिन की कहानी सुनाती थी। मैं जब तक पापा को एक एक बात बताना नहीं देती मुझे सुकून नहीं आता। मम्मी तो मुझे पापा की जान कहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन ना जाने अचानक ही हमारे हंसते घर को किसकी नजर लग गई थी। ऐसा लगता था जैसे खुशियां हमसे रूठ गई हो। पापा को जॉन्डिस हो गया था और वह बिस्तर पर पड़ गए थे। घर के हालत अचानक ही खराब होने लगी थी। कोई भाई तो था नहीं जो पापा को देखभाल करता। मम्मी को ही सब कुछ देखना पड़ रहा था। पापा के बड़े भाई पापा से बहुत दिनों से नाराज थे और हमारा उनसे मिलना जुलना बंद था। लेकिन जब पापा को जॉन्डिस हुआ तो मेरी मम्मी ने खुद उन्हें फोन करके पापा के बारे में बता दी। मम्मी को यकीन था कि पापा के जॉन्डिस का सुनकर बड़े पापा की सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पापा के बारे में सुनते ही बड़े पापा को देखने के लिए भी नहीं आए।
और मेरे पापा हमारी हालत देखकर कहने लगे, तुम लोगों के लिए अब अकेले रहना मुश्किल है, इसीलिए मैं राकेश को कहता हूँ कि वह तुम लोगों के पास आकर रुक जाए। राकेश मेरी बुआ का बेटा था और बहुत अच्छा था। मैंने उन्हें आज से करीब 7 साल पहले देखा था। उसके बाद हमारे स्कूल की वजह से जाना आना नहीं हो पाता था। पापा की तबीयत खराब रहती थी। पापा की बात सुनकर मम्मी सुकून की सांस ली कि राकेश भाई के आ जाने से थोड़ी मुश्किल कम हो जाएगी। पापा बिस्तर पर पड़े बुखार से तड़पते रहते और हम दोनों पापा को देखकर रोते रहते। मैंने सारी जिंदगी में कभी पापा को आराम करते नहीं देखा था और पापा पिछले 3 साल से बिस्तर पर पड़े थे। राकेश भाई हमारे घर आ गए। वह पापा की पूरी तरह देखभाल कर रहे थे और उनके आ जाने से भाई की कमी भी पूरी हो गई थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। मेरी उम्र 14 वर्ष की थी। पापा हमेशा कहा करते थे वह मुझे आईपीएस ऑफिसर बनाएंगे और धूमधाम से मेरी शादी करेंगे, लेकिन वह अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए थे। राकेश भाई को मां ने वापस ना जाने दिया और वह हमारे घर में ही रहने लगे। राकेश भाई का घर दूसरे शहर में था। हमारे सारे रिश्तेदार भी दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन पापा की नौकरी की वजह से हम लोग शहर आए थे। पापा की किस हालत के बाद सभी चाहते थे कि हम वापस गांव चले जाएं, लेकिन मेरी 12वीं क्लास के पेपर अभी बाकी थे। गांव जाने की वजह से मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती, जबकि मैं तो अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती थी और आईपीएस बनना चाहती थी। मम्मी ने सभी से कह दिया था कि बेटी की पढ़ाई खत्म होगी, हम लोग आपके साथ चलेंगे। हम लोगों की सभी को बहुत फिक्र थी, इसीलिए वो हर 2 महीने के बाद एक बार मिलने आ जाया करते थे। राकेश भाई भी कुछ दिनों के लिए अपने घर जाने की बात करते तो मैं फौरन रोने लगती और उन्हें रोक लेती। मैं चाहती थी राकेश भाई हमें छोड़कर ना जाएं, हमेशा हमारी आंखों के सामने ही रहें। पापा के बीमार हो जाने के बाद राकेश भाई ने बहुत अच्छे से घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह मुझसे 15 साल बड़े थे, लेकिन मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारा गुजर बसर पापा की पेंशन से हो रहा था, लेकिन राकेश भाई ने हमारे ही शहर में नौकरी करने लगे और वह अपनी कमाई का कुछ पैसा भी मम्मी के हाथ पर रख दिया करते थे। मम्मी के लिए तो राकेश भाई कोई बेटा से कम ना थे। उन्होंने पापा की कमी पूरी करने की कोशिश की थी। मैं राकेश भाई के जॉब से आते ही उनके आगे पीछे होने लगती थी और पापा की तरह उन्हें अपने दिन भर की कहानी सुनाती। रात को राकेश भाई थक कर सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगते तो मैं जबरदस्ती उनके आगे अपनी किताबें रख देती और उनसे अपना काम करवाती। जितनी देर मैं उनके साथ बैठती उन्हें मोबाइल फ़ोन भी नहीं उठाने देती और कभी तो मैं चुपके से उनके फ़ोन भी बंद कर दिया करती थी। मैं अक्सर मम्मी से कहती थी कि राकेश भाई बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसे ही हैं। मेरे दिल में उनके लिए बहुत ही इज्जत और सम्मान था। एक दिन मैं थकी हारी स्कूल से घर लौटी तो पता चला कि मेरी मम्मी किसी करीबी रिश्तेदार की शादी की वजह से दूसरे शहर गई है। वह मुझे छोड़कर इसीलिए चली गई थी क्योंकि मेरी 12वीं क्लास के पेपर थे। घर पे राकेश भाई मौजूद थे और उन्होंने ही मुझे यह बात बताई थी। जब वह आज नौकरी पर भी नहीं गए थे, वह घर पर ही मौजूद थे। उनकी बात सुनकर मैंने अपना यूनिफॉर्म बदला और खाना लेने के लिए किचन में गई तो उन्होंने आवाज़ देकर कहा कि मैं उन्हें एक गिलास पानी पिला दूं। जैसे ही मैंने पानी का गिलास लेकर राकेश भाई के कमरे में गई तो उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। पहले तो मुझे लगा कि वह मुझे तंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उनकी नज़र ठीक नहीं है। फिर जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वह सोचकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दरवाजे की कुंडी लगाकर छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेरे करीब आए तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मेरे हाथों में पानी का गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया और चकनाचूर हो गया। राकेश भाई ने मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और सारी हदें को पार करते हुए मुझ पर इस तरह हावी हुए कि मैं बचकर नहीं निकल सकी। राकेश भाई ने मुझे पूरी तरह लाचार कर दिया था और मैं यकीन ही नहीं कर पाई थी कि ये वो इंसान था जिसे मैं अपने भाई मानती थी। मैं राकेश भाई से कहने लगी कि वह मुझे जाने दें। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको भाई समझती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा
कैसे कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर राकेश भाई बहुत जोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हारे समझने से मैं तुम्हारा भाई नहीं हो जाऊंगा। मैं बहुत दिनों से इस मौके की तलाश में था कि जब तुम मुझे अकेली मिलो और मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं। आज तुम्हारी मम्मी की अपनी किसी सहेली की बेटी का शादी है, तो मुझे आज यह मौका मिला है और मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। यह कहकर उन्होंने मेरे पूरे शरीर पर जख्म के निशान छोड़ दिए। मेरी लाख मना करने के बाद भी उन्हें मुझ पर तरस नहीं आया और वह मुझे पूरी तरह बर्बाद करके घर से निकल गए। जब मम्मी घर वापस आई और मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो मम्मी के लिए विश्वास करना मुश्किल हो गया। थोड़ी ही देर में राकेश घर के अंदर आया तो मम्मी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उनसे पूछा कि वह किस तरह हमारी इज्जत से खेल सकते हैं। यह सुनकर राकेश भाई हैरत से मम्मी का चेहरा देखने लगे और कहने लगे कि वह तो अभी घर में दाखिल हुए हैं। मम्मी की बात सुनकर एक लम्हे के लिए वह चौंक गए। वह हैरानी से मम्मी से पूछ रहे थे कि क्या हो गया है और मम्मी क्यों उनका कॉलर पकड़ रही है और क्यों ऐसी बातें कर रही है। मम्मी ने टूटे फूटे आवाज में उनसे पूछा कि उन्होंने मेरी बेटी से क्यों खेला। यह सुनकर राकेश भाई गुस्से में आ गए और कहने लगे कि मामी आप ये कैसी बातें कर रही हैं। सोनी तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं तो उससे बुरी नज़र से देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं। आप अपनी बेटी से पूछिए कि यह किसका पाप मेरे सिर पर डालने की कोशिश कर रही है। मैं तो सोनी को आपके बारे में बताकर काम पर चल गया था क्योंकि आज मुझे बहुत काम था और अभी मैं आपके सामने लौट रहा हूँ। अगर मैं सोनी के साथ ऐसे वैसी कोई हरकत करता तो लौट कर वापस क्यों आता। सोनी का काफ़ी दिनों से एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और मैं यह बात जानता था, इसीलिए मैं चुप था कि एक न एक दिन सोनी खुद आपको सब बता देगी। मुझे क्या पता था कि सोनी मेरी ही सम्मान पर कीचड़ उछाल देगी। हो सकता है सोनी ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उस लड़के को घर बुलाया हो और वह लड़का ने अपनी हदें पार कर गया हो। सोनी ने मुझ पर इल्जाम डाल दिया। राकेश भाई की बात सुनकर मम्मी शक्की नजरों से मेरी तरफ देखने लगी और मेरे पैरों से तो पूरी तरह से जमीन निकल गई। मैं तो यह सोच बैठी थी कि राकेश भाई अपने किए को मान लेंगे, लेकिन वो तो मुझको ही गलत साबित करने में लगे हुए थे। मैंने मम्मी से कहा कि राकेश भाई झूठ बोल रहे हैं, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, राकेश भाई ने ही मुझे बर्बाद किया है। यह सुनते ही राकेश भाई ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। कहने लगा, सोनी अपनी गलती मानने की बजाय तुम मुझ पर डाल रही हो। मम्मी को तो समझ नहीं आ रहा है था कि उन्हें क्या करना चाहिए। राकेश भाई ने गुस्से में मम्मी से कहा कि वह एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहते हैं। वह अपने कमरे में गए और अपना सामान रखने लगे। मम्मी ने मुझे हाथों से पकड़ लिया और कहने लगी कि सच बता, यह सब किसका किया हुआ है। मैं रोने लगी थी। मैं किस तरह साबित करती कि यह सब राकेश भाई ने ही किया था। थोड़ी ही देर में राकेश भाई अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकल गए थे। वह मम्मी से कहने लगे कि मामी, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकता हूँ। मैं यहाँ अपने मामा की कमी पूरा कर रहा था, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछालकर मुझे बहुत दुख पहुंचाया है और अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं ठहर सकता। मम्मी ने तो राकेश भाई के जाने का सोचकर परेशान हो गई, क्योंकि पापा के बाद वह हमारा बहुत बड़ा सहारा थे, लेकिन राकेश भाई किसी तरह रुकने के लिए तैयार नहीं थे। मम्मी ने राकेश भाई से कहा कि वह रात भर तो रुक जाए, भले सुबह होते ही चले जाएं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। राकेश भाई को मम्मी की यह बात ठीक लगी थी, इसीलिए वह अपने कमरे में वापस चले गए। मम्मी ने मुझे कहा कि मैं सोच समझकर उन्हें सुबह तक सब कुछ सच सच बता दूं। मम्मी की बातों ने तो मुझे और घायल कर दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी
को मेरे बजाय राकेश भाई पर ज़्यादा भरोसा था। मम्मी अपने कमरे में चली गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बेचैन होकर घर में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। मुझे बहुत घुटन सा महसूस हो रहा था। मैं छत पर जाने लगी तो अंधेरे में मुझे राकेश भाई की आवाज़ आ रही थी। वह छत पर मौजूद थे। आज शायद किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। राकेश भाई की बातों पर बहुत सी हकीकत एक खोल दी थी। वह किसी से फ़ोन पर कह रहे थे कि बस अब इंतज़ार का समय ख़त्म हो चुका है और मैं कल सुबह ही वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ में ना जाने कौन था और क्या कह रहा था। जवाब में वह कहने लगे कि मैंने हमेशा के लिए पूरी तरह इंतज़ाम कर लिया है। अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर राकेश भाई के सामने में आकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह चौंक गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह मुझे सब कुछ सच सच बता दे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने फ़ोन रख कर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हारे साथ यह सब करूं। मैं यहाँ मामा जी की बीमारी की वजह से आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपना गुलाम बनाकर रखा दिया है। मेरी अपनी भी एक ज़िंदगी है और कुछ ख्वाहिशें थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपना गुलाम बनाकर रख लिया और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। मैं वापस अपने शहर जाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने जाने नहीं दिया और तुम किस तरह मुझे रिश्ता बना ली। मैं थका हारा जॉब से लौटता और आराम करना चाहता, लेकिन तुमने मुझे सुकून ना लेने दिया। कभी पढ़ाई के बहाने मुझे तंग करती और कभी फालतू काम मेरे सर पर डाल देती। मुझे तुम्हारा ज़बरदस्ती गले पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। और तो और तुम मेरा फ़ोन भी काट देती और जब दिल चाहता मुझे बिना बताए मेरा फ़ोन ऑफ कर देती, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी मंगेतर मुझे फ़ोन करती है, लेकिन इसके बाद भी तुम उसका फ़ोन काट देती थी। तुम्हारी वजह से हर रोज़ हम दोनों के में झगड़े होने लगे थे। मेरी मंगेतर नेहा चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे रोने की वजह से लाचार होकर रह जाया करता था। नेहा मुझ पर शक करने लगी थी और उसे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता बन चुका है। इसीलिए परसों रात उसने मुझे फ़ोन पर साफ साफ कह दिया, अगर मैं लौटकर वापस नहीं आया तो वह यह मंगनी तोड़ देगी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने अपने पसंद से उससे मंगनी की थी। बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है और सिर्फ तुम्हारी वजह से यह रिश्ता खत्म होने वाला था। तुम लोगों ने मुझ पर इस कदर लाचार कर दिया था कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं तुम्हें इस बात का सबक सिखाऊं कि ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता बनाए नहीं जाते हैं। मुझे तुम लोगों की मदद करने से कोई ऐतराज़ नहीं था, ना ही मुझे तुम्हारा पास आना बुरा लगता था, लेकिन हर रिश्ते का एक हद होता है। तुम तो पूरी तरह मेरे सर पर इस तरह सवार हो गई थी कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था कि मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर गुजरा जो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं बुरा नहीं हूँ, ना ही यह मेरी नीयत में तुम्हारे लिए कोई ऐसा वैसा था, लेकिन तुम्हारी अपनी हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ गलत हरकत कर गया और मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। उन्हें अपने किए पर एहसास था और मुझे अपनी गलती का, लेकिन वह सब कुछ ठीक हो सकता था जो मुझ पर गुजरा गया था। अगली सुबह जब मैं कमरे से निकली तो मम्मी ने बताया कि राकेश अपने शहर जा चुका है। मम्मी मुझे जानना चाहती थी कि यह सब किसने किया, लेकिन आज मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं था। मैंने अपने मुंह पर पूरी तरह ताला लगा दिया था। मेरी वजह से पहले ही राकेश भाई नेहा को खोने वाले थे और अगर यह बात दुनिया वालों के सामने आती तो शायद उनका और नेहा का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता। मैं दिल से राकेश भाई को अपना भाई मानती थी और अब उन्हें दर्द नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने अपनी कम उम्र और कम दिमाग की वजह से उन्हें पहले ही बहुत परेशान कर दिया था। मैंने बहुत बड़ी गलती किया था, लेकिन यह बात मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि हम किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती बांधकर नहीं रख सकते। अगर हम किसी को ज़बरदस्ती रिश्ते बनाते हैं
तो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान भी भुगतना होता है। यह कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या राकेश ने सही किया? क्या बहन को भाई पर इतना भी अधिकार नहीं होता है? आपको ये कहानी सुनकर क्या आपके मन में प्रतिक्रिया आती है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। और ये कहानी अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।